हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों? तो पढ़ाई की याद आ ही गई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हनीसैकल बुक क्लास 6 की लास्ट पोएम जिसका नाम है व्हाट इफ, अनदर सुपर अमेजिंग पोएम। इस पोएम के बारे में मैं आपको पहले कुछ बता दूं। ये पोएम हम सबकी लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। हम सबके दिमाग में दिन भर हज़ारों ख्याल आते हैं। इसको लिखा है शेल सिल्वरस्टीन ने, ठीक है, शेल सिल्वरस्टीन ने। और चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। चलो। आर देयर टाइम्स व्हेन योर माइंड फिल्स विद फेयर। हम सब की ज़िंदगी में ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब हम सबके दिमाग जो है डर से भर जाते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट इफ समथिंग डेंजरस हैपन्स टू मी और द पीपल अराउंड मी। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो कि क्या होता अगर मुझे कुछ हो जाए, या फिर जो लोग मेरे आसपास हैं उन्हें कुछ हो जाए खतरनाक। व्हाट इफ द वर्ल्ड स्टॉप्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। मतलब ये जो क्वेश्चन होता है ना, व्हाट इफ का मतलब क्या होता है? क्या होगा अगर, क्या होगा अगर। ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे दिमाग में हजारों बार आता है। क्या होता अगर सन नहीं होता, क्या होता अगर मैं सुपरमैन होता, क्या होता अगर मैं अकेले रहता, कुछ भी हो सकता है। तो उसी के बारे में ये पोएम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट नाइट आई वाइल आई ले थिंकिंग हेयर। ये लास्ट नाइट की बात है, यानी कि कल रात जब मैं लेटा हुआ था। सम व्हाट इफ क्रॉल्ड इनसाइड माई ईयर। कुछ व्हाट इफ्स। अब व्हाट इफ्स यहाँ पे एक चीज़ की तरह बताया गया है, बट ये थॉट्स हैं, यानी कि हमारे दिमाग के ख्याल हैं। मेरे क्रॉल्ड यानी कि गिड़गिड़ाते यानी कि घिसटते हुए इनसाइड माई ईयर। इनसाइड माई ईयर मतलब होता है ब्रेन, कि मेरे दिमाग में आने लगे। एंड प्रांस एंड पार्टीड ऑल नाइट लॉन्ग। और रात भर वहाँ पे घूमते फिरते और पार्टी करते रहे। तो यहाँ पे जो राइटर है वो बता रहा है कि कल रात जब वो सो रहा था, सोने की कोशिश कर रहा था, उसके दिमाग में कुछ अजीब अजीब थॉट्स आने लगे। और ये सारे थॉट थे अबाउट व्हाट इफ्स, कि ये अगर ऐसा होता तो, अगर वैसा होता तो, अगर ये होता तो, ऐसे वाले थॉट थे। तो वो क्या थे, चलिए देखते हैं। सैंग देयर सेम ओल्ड सॉन्ग। और हमेशा की तरह उन्होंने अपना सेम गाना गाया। व्हाट इफ आई एम डम इन द स्कूल। क्या होता अगर मैं स्कूल में डम्बो होता, मतलब पढ़ाई में लल्लू होता। व्हाट इफ दे हैव क्लोज द स्विमिंग पूल। क्या होता अगर वो स्विमिंग पूल क्लोज कर देते। व्हाट इफ आई गेट बीट अप। क्या होता अगर मैं पिट जाता, ठीक है। व्हाट इफ देयर इज पॉइजन इन माई कप। अगर मेरे जो कप है जिसमें मैं कॉफ़ी पीता हूँ, चाय पीता हूँ, उसमें जहर होता। क्या होता अगर मैं रोना शुरू कर देता। क्या होता अगर मेरी तबीयत खराब हो जाती और मैं मर जाता, यानी कि मैं डाई हो जाता। व्हाट इफ आई फ्लंक एट दैट टेस्ट। क्या होता अगर मैं उस टेस्ट में फेल हो जाता। क्या होता फेल हो जाता एक टेस्ट में। व्हाट इफ ग्रीन हेयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट। क्या होता अगर मेरे सीने पे ग्रीन हेयर उगने लग जाते। नो बडी लाइक्स मी। क्या होता अगर कोई मुझे पसंद नहीं करता। व्हाट इफ क्या होता अगर अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी। क्या होता अगर एकदम बिजली का झटका मेरे ऊपर आके गिर जाता। आई डोंट ग्रो टॉलर। क्या होता अगर मैं लंबा ही नहीं होता। क्या होता माई हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर। क्या होता अगर मेरा सिर जो है वो छोटा होना शुरू हो जाता। क्या होता अगर फिश जो है वोंट बाइट। अगर जो मछलियां हैं वो कभी काटती नहीं। क्या होता अगर विंड जो है टीयर्स अप इन माई काइट। कई बार जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमारी काइट हवा की वजह से फट जाती है ना, वो ना होता। क्या होता अगर एक वॉर शुरू हो जाती। क्या होता मेरे पेरेंट्स जो है उनका डिवोर्स हो जाता। क्या होता अगर जो बस है वो लेट हो जाती। क्या होता मेरे जो टीथ हैं वो स्ट्रेट ना होते, तो ऊपर सीधे ना टेढ़े मेढ़े उगते। क्या होता अगर मेरी पैंट्स फट जाती तो। क्या होता अगर मैं कभी डांस करना सीखता ही नहीं तो। एवरीथिंग सीम्स स्वेल एंड देन द नाइट टाइम व्हाट इफ स्ट्राइक्स अगेन। एवरीथिंग सीम्स स्वेल एंड देन द नाइट टाइम व्हाट इफ स्ट्राइक्स अगेन। तो अब यहाँ पे जो राइटर है वो ये कह रहा है कि रात में तो मेरे साथ इतनी सारे उल्टे पुल्टे दिमाग में ख्याल आते हैं, बट एवरीथिंग सीम्स वेल, यानी कि सब कुछ नॉर्मल लगता है। दिन में जब सुबह उठता हूँ तो कुछ भी नहीं होता। एंड देन बट फिर से नाइट टाइम शुरू होते ही ये व्हाट इफ मेरे दिमाग में आने लगते हैं। तो राइटर ने क्या समझाया कि दिन भर मैं नॉर्मल रहता हूँ, बट जब मैं सोने जाता हूँ मेरे दिमाग में ये व्हाट इफ का जो सॉन्ग्स है ना, ये सब मेरे दिमाग में आने लगते हैं। और शायद कहीं ना कहीं हम सबके दिमाग में ये आते हैं, बट एग्जैक्ट ये नहीं होते, बट सबके अपने अपने होते हैं। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, ये पोएम समझ में आएगी। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लिखी हुई है। तो चलो अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, ठीक है। और एक काम करते हैं, सारे आंसर्स एक साथ देखते हैं। तो आप देखो, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम। द स्पीकर इन द पोएम इज़ द चाइल्ड। वो जो बच्चा है वो इस पोएम का स्पीकर है, यानी कि वो बोल रहा है,
ठीक है। विद योर पार्टनर लिस्ट आउट द हैपनिंग्स द स्पीकर इज वरीड अबाउट। अपने पार्टनर के साथ लिस्ट करके बताओ वो सारी चीज़ें जो जो हो रही हैं, ठीक है। द स्पीकर किस किस बारे में परेशान है। अगर वो स्कूल में डम्ब होता, इज दैट, अगर वो स्विमिंग पूल बंद कर देते, अगर वो पिट जाता, अगर उसके कप में जहर होता, तो ये सारे जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो अब आप एक स्मार्ट काम करो, आप ले लो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ताकि आप अपना आंसर लिख सको, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट। वाई डू यू थिंक शी या ही, जो भी है, बच्चा है, लड़का है, लड़की, जो भी, हैज़ दीज वरीज। कैन यू थिंक ऑफ वेज टू गेट रिड ऑफ सच वरीज। अब आप बताओ कि ऐसा क्यों है कि ऐसे वरीज ऐसे दिमाग में आते हैं। क्या तुम कोई तरीका बता सकते हो जिससे ना आए। तो शी हैज़ दीज वरीज बिकॉज इन द नाइट ही शी इज़ फ्री। ये सब दिमाग में इसलिए आता है क्योंकि रात में हमारा जो दिमाग होता है ना वो एकदम फ्री हो जाता है, हमें कोई काम तो करना नहीं होता, तो हम बस लेटे हुए हैं, तो दिमाग में कैसे भी थॉट्स आ सकते हैं, तो फेयरफुल थॉट्स आने लग जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे रिड से, ऐसे थॉट से आपको बचना है, टू गेट रिड ऑफ सच वरीज, ही या शी जो भी है, शुड इन्वॉल्व देयर माइंड इन क्रिएटिव वर्क। हमें अपना दिमाग किसी न किसी क्रिएटिव काम में लगाना चाहिए, जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, किसी भी चीज़ में, ठीक है, ऐसी चीज़ों से। नेक्स्ट, अब सम वॉट इफ स्क्रॉल्ड इनसाइड माई ईयर, ये जो लाइन थी उसमें से, ठीक है, दिस इज एन इमेज द पोएट इज ट्राइंग टू मेक। यहाँ पे इमेज ऑफ व्हाट एक्सपीरियंस नाउ विद योर पार्टनर लिस्ट आउट सम ऑफ मोर इमेजेस फ्रॉम द पोएम। तो यहाँ पे बस बात करी जा रही है कि आपको और ऐसे निकालने हैं जो जो चीज़ें हुई हैं इस पोएम में। pranced एंड पार्टीड ऑल नाइट लॉन्ग। अब ये जो आंसर हो गया, ये पूरी तरह इमेजिनेशन ही तो है पोएम की, ऐसा तो नहीं हो सच में कोई पार्टी हो रही थी। sang their old what if song। अब कोई सच में दिमाग तो गाना गाता नहीं है, बट यहाँ पे यूज करा गया है इस वर्ड को एज ए, जैसे यहाँ पे एक इमेज क्रिएट करी गई है। what if a bolt of lightning strikes me, यानी कि क्या होता अगर एक पूरी बिजली कड़कती हुई मेरे ऊपर आके गिर जाती। इसको भी जैसे आप इसे पढ़ोगे आपके दिमाग में एक इमेज आती है बिजली गिरती हुई। तो यही सारे थे वो मीनिंग, ठीक है। तो इसी के साथ हमने पूरा आपका जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमने कंप्लीट कर ली है अपनी लास्ट पोएम भी, जिसका नाम था व्हाट इफ। पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन भी करा, क्वेश्चन आंसर भी करे। और अगर आपको ये कंप्लीटली समझ में आई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक कर देना, तो मैं वैसे ही समझ जाऊंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल कहीं मत जाना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।